खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ के 92 अरकान हैं, जबकि इसके मुकाबले में हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान की तादाद जो है वो 53 है। असूली तौर पर तहरीक इंसाफ को नए वज़ीर आला के इंतखाब में कोई दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के जो नफ्सशनास हैं वो कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के एतमाद अपनी जगह, लेकिन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में बज़ाहिर जीता हुआ मैदान जो है पलक झपकते में तब्दील हो सकता है। और तहरीक इंसाफ के साथ गुज़िश्ता 3 बरस में ये सूरत हाल कई मरतबा हो चुकी है। बज़ाहिर इसके आइन और कानून के मुताबिक किए हुए फैसले उल्टे गले पड़ गए, जिसमें असम्बलियों से इस्तीफ़ा और उन्हें तहलील करने का जो फैसला है वो सर फहरिस्त है, क्योंकि इमरान खान की तवक्कुआत के बरखिलाफ मुल्क में आइनी मुद्दत में इंतखाबात ना हो सके। इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो यकीनन ये सवाल बनता है कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला सूबे में बासानी ला पाएगी? क्या इसे किसी गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? आज की सियासत का ये बड़ा अहम सवाल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी करते हुए PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। क्या इस नोटिफिकेशन में कोई इशारा है? इस नोटिफिकेशन के तहत तहरीक इंसाफ मुल्क की एक बड़ी और मकबूल जमात होने के बावजूद पार्लियामेंट में कोई वजूद नहीं रखती। ये हमारे पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती है या कमज़ोरी, ये भी एक सवाल है। वैसे खबरें ये हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के लिए जोड़ तोड़ जो है बड़े ज़ोरों शोर से शुरू हो चुका है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 145 के हाउस में 73 वोट जो हैं दरकार हैं, यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो 53 के अदद पे खड़ी है। इसे कहते हैं 20 मज़ीद अरकान दरकार हैं। क्या वो नए नवेले जो आज़ादशुदा अरकान हैं उनकी इतनी बड़ी तादाद को अपनी जानिब माइल कर पाएगी? तजियाकारों का कहना है कि जी इस नीले आसमान तले हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन ये तो तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने का सीधा सादा तरीका है। खबर ये भी है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब का जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर हाउस अब तक नहीं पहुंचा। गवर्नर हाउस सराय ने ये सवाल किया है कि जी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से इस्तीफ़ा किसको भेजा गया, और जो ही इस्तीफ़ा मौसूल होगा इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि वफाकी हुकूमत के कैंप में यकायक अमीन गंडापुर के लिए हमदर्दी पैदा हो गई है? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी गंडापुर को दहशतगर्दों की सहूलतकारी न करने पर हटाया गया है। सुहेल आफरीदी के नाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार करते हुए जनाब वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि अब एक इश्तहारी और भगौड़े को जो है लाया जा रहा है। पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन PTI का जिस हद तक उनको तवक्को थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा लाओ जो एक फ्यूजिटिव और एक इश्तहारी और एक भगौड़े मुराद सईद का करीबी साथी हो, और दहशतगर्दों के हवाले से भी वो एक नरम गोशा रखता हो। अली अमीन बेचारा जो है वो 2 खवातीन की लड़ाई में मारा जा रहा है। 2 खवातीन की वजह से उसको फारिग किया जा रहा है, और ये औरतों की लड़ाइयों में पूरी असम्बली और पूरे सूबे को नातिश नमरूद में झोंकने से बाज रहे। जिस सूबे में आप वजीर आला को चेंज कर रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि उस सूबे के हालात क्या है? मुझे लग रहा है कि ये बात अब अली अमीन तक नहीं रुकेगी। अब इसके बाद जो मुझे अगली बारी नजर आ रही है वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब की। नून लीग के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली साहब का कहना है कि जी अली अमीन के बाद अब अगली बारी जो है वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब की नज़र आ रही है। यानी कि नून लीग की तरफ से अली अमीन, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के लिए हमदर्दी के अल्फाज। वो कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अली अमीन खान, मगर जब आप 24 घंटे में से 16 घंटे सियासी सरगर्मियों पे लगाएंगे तो ये सूबाई हुकूमतों की कैपेसिटी बिल्ड करना क्या उनके अपने अपने चीफ मिनिस्टर का फर्ज नहीं है? आपने अमन अमान खराब करने की कोशिश की, पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये पहले डर के भागे हैं, फिर रुपोश हुए हैं, उसके बाद ये कहीं पे फरार हो गए हैं। तो ये झूठ जो इनका था वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि अभी आप वहां पे नमूदार हो गए KP असेंबली के अंदर। इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके, और बढ़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमकां कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सियासी तौर पे नाकाम हैं, आप इंतज़ामी तौर पे नाकाम हैं, आप सूबे के मामलात को संभालने में नाकाम हैं।
आपकी जो करप्शन के किस्से हैं, अभी जो कोहिस्तान वाला स्कैंडल आया है अरबों रुपए का, जिसका नैब ने नोटिस लिया हुआ है, या आपने अभी जो 50 करोड़ रुपया गरीब आवाम का अपने स्वाबदीदी फंड में डाला है, वो हमें पता है किस लिए इस्तेमाल होगा। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ताहम तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनेद अकबर साहब का कहना है कि जी इमरान खान से बेवफाई आसान काम नहीं, जो ऐसा करेगा वो भरेगा भी। मैं चैलेंज करता हूं कि कोशिश करके दिखाए, और जिसने खान साहब के साथ दगा किया तो मैं आपको बता दूं कि OPP की जमीन उसके लिए तंग कर देंगे। यानी कहानी में पेच ही पेच है।